22 अप्रैल को इंडिया लॉस्ट 26 innocent lives in a brutal terrorist attack in Pahalgam, including a newlywed couple. इसके जस्ट 2 हफ्ते बाद इंडिया लॉन्च करता है एक प्रिसाइज और पावरफुल मिलिट्री रिस्पॉन्स ऑपरेशन सिंदूर। ये सिर्फ बदला नहीं था, ये पूरे विश्व को एक मैसेज था कि इंडिया अब चुप नहीं बैठेगी। चलिए सबसे पहले समझते हैं आखिर ये ऑपरेशन सिंदूर है क्या। तो इसका नाम काफी सिंबॉलिक है एंड इट इज लिंक्ड टू द न्यूलीवेड्स कपल व्हिच वाज किल्ड। सिंदूर इज आल्सो अ साइन ऑफ लव एंड मार्टरडम। इंडिया ने 9 टेररिस्ट हब्स को प्रिसाइज अटैक किया, इंक्लूडिंग बहावलपुर व्हिच वाज जैश ए मोहम्मद हेडक्वार्टर एंड मुरिडके जो कि लश्कर ए तैयबा का हब। दिस वाज अ रिस्पॉन्स टू द पहलगाम टेरर अटैक। If we discuss about the objectives of this attack, ये escalation के लिए नहीं था. It was to deter future attacks, terror infrastructure को destroy करना और एक message देना that India will not remain passive. Now, how is this Operation Sindoor different from the earlier policy stances? तो ये इंडिया का एक strategic shift दिखा रहा है from the policy of restraint to calibrated retaliation. It reflects a stronger policy doctrine under PM Modi like Balakot, but this time more stronger and symbolic. Targets पंजाब में थे जो कि पाकिस्तान का पॉलिटिकल हार्ट है, denying the myth of safety by geography. अगर हम इसके इम्पैक्ट की बात करें ऑन पाकिस्तान, so it is a psychological and military shock. It also targets the ISI supported terror infrastructure. और ये अंडरमाइन करता है द पाकिस्तानी टैक्टिक ऑफ प्लॉजिबल डिनायबिलिटी एंड न्यूक्लियर ब्लैकमेल। नाउ लेट अस डिस्कस सम ऑफ द ग्लोबल एंड लीगल इम्प्लीकेशंस ऑफ दिस ऑपरेशन। तो यूएन और मेजर पावर्स दे कॉल्ड फॉर रीस्ट्रेंट, हाउएवर दे रिकॉग्नाइज्ड इंडियाज मेजर्ड रिस्पॉन्स। ये कहीं से भी लीगली वायलेट नहीं कर रहा है क्योंकि कोई भी सिविलियंस अफेक्ट नहीं हुए। इट वॉज कंप्लीटली एंटी टेरर। इफ वी टॉक अबाउट इट शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स, तो ये अगेन इस्टेब्लिश करता है इंडिया की डेटरेंस को। मोरओवर इट इज शोइंग अ यूनिफाइड डोमेस्टिक पॉलिटिकल स्टांस। जैसे कि हम देख रहे हैं कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज इस वक्त एक साथ आके खड़ी हुई हैं अगेंस्ट द वॉर ऑन टेरर। दिस ऑल्सो आइसोलेट्स पाकिस्तान डिप्लोमैटिकली एंड इट अंडरलाइंस दैट पाकिस्तान इज अ स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म। अभी के लिए तो हमने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया अगेंस्ट द ब्रूटल टेरर अटैक, बट हमारी लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? सो इट शुड फोकस ऑन 3 P's, दैट इज प्रिडिक्टिव कैपेसिटी, मतलब अर्ली इंटेलिजेंस एंड सोशियो पॉलिटिकल फैक्टर्स को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट इज आपको प्रिवेंटिव मेजर्स पे फोकस करना है, दैट इज एंटी रेडिकलाइजेशन, डिप्लोमेसी और प्री एम्प्टिव एक्शन हमें ऐसे करता रहना है जहाँ पे स्विफ्ट और डिसाइसिव रिस्पॉन्सेज हमको लेने हैं। इंडिया मस्ट प्रिपेयर फॉर मोर एग्रेशन फ्रॉम पाकिस्तान एंड प्रॉक्सी अटैक. We need to maintain a balance between military strength, diplomatic pressure and internal unity. Talking about the relevance of this topic from examination point of view, GS पेपर 1 में ये आपको इंडियन सोसाइटी और मॉडर्न हिस्ट्री में यूज आएगा इन द टॉपिक्स ऑफ कम्युनल हार्मनी एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन। GS पेपर 2 में ये गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशंस और पॉलिटी के टॉपिक्स से ओवरलैप करता है। गवर्नेंस में इट कैन बी लिंक टू द सेंटर स्टेट रिलेशंस, इंटरनेशनल रिलेशंस में इंडिया पाकिस्तान बायलैटरल रिलेशंस का ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। GS पेपर 3 इट इज इंपॉर्टेंट फॉर इंटरनल सिक्योरिटी, डिफेंस एक्सेट्रा, जहाँ पर ये टॉपिक आ जाएगा आपका टेररिज्म के अंदर इंडिया की काउंटर टेरर डॉक्ट्रिन, साइबर सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन वॉर एक्सेट्रा। GS पेपर 4 में ये आपको इंपॉर्टेंट होगा इन टॉपिक्स लाइक एथिक्स इन वॉरफेयर एंड मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट। सो ये जो ऑपरेशन सिंदूर है ये सिर्फ एक मिलिट्री रिस्पॉन्स नहीं है, ये एक नया इंडिया है जो कि डिसाइसिव है, करेजियस है और कंपैशनेट है। शेयर दिस इफ यू बिलीव दैट टेररिज्म मस्ट एंड। जय हिंद।